जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। 11 बज रहे हैं अभी और थोड़ी देर में बैठक होनी है और आपको भी पता है ये बैठक बिना किसी लाम लपेट के मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि झारखंड का अभी सबसे बड़ा मुद्दा कुछ है तो वो है छात्रों का मुद्दा। और छात्रों और सरकार के बीच जो वार्ता होनी है वो आज का दिन काफ़ी अहम माना जा रहा है। 12 बजे ये बैठक होनी है, सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया। इससे पहले 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। अब एक बार फिर से आज जब बातचीत होगी तो ये उम्मीद की जा रही है कि शायद आज इस बातचीत में कोई हल निकले। इस बीच आपको इस ग्राउंड की जयपाल मुंडा स्टेडियम की मैं वो तस्वीर दिखाना चाहती हूँ जिसे शायद मुझे नहीं लगता है कि छात्र के हित में अगर कोई भी सोचता होगा तो ऐसी तस्वीर देखना चाहता होगा। ये तस्वीर आप देखिए, वो धड़ा जो अलग आंदोलन पर बैठा है, जिनका ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्हें किसी राजनीतिक दलों को अपने साथ नहीं लाना है। और अब इधर मेरे बाएं साइड आप देखिए, यहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो बैठे हैं। ये कहा जा रहा है कि जेल कैम्प समर्थित ये धड़ा है जो यहाँ पर आंदोलन कर रहा है। और इसके बाहर आप देखेंगे तो आयसा, जी हाँ, आयशा ने भी यहाँ पर जमावड़ा डाला है, वो भी है। यानी इस वक्त 3 गुट आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये 3 गुट कौन चाहता था कि छात्र बटे? और ये हम शुरू से, भारत मित्र शुरू से ये कहता आ रहा है कि कोशिश हो रही है कि छात्रों को बांटा जाए, छात्रों को अलग किया जाए, क्योंकि मैंने कहा था डिवाइड एंड रूल ये सबसे बड़ा वेपन होता है किसी भी मूवमेंट को, किसी भी आंदोलन को खत्म करने के लिए। अब छात्र बटेंगे, सबकी अलग अलग बातें होंगी तो ये आंदोलन वैसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कोशिश करनी होगी छात्रों को कि ये आंदोलन टूटे ना, खत्म ना हो। कुछ स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, वो बता रहे थे कि कैसे क्या कुछ हुआ है। आप लोग बाहर से आ रहे हैं ये इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। क्या नाम है आपका? जी, लखिंदर महतो में। कहाँ से आए हैं? चक्रधरपुर। क्या लग रहा है आपको, ये जो आंदोलन ऐसे बट रहा है, बिखराव हो रहा है, इसके बाद कोई हल निकल पाएगा क्या? नहीं मैम, देखिए अब जो हो गया है सो हो गया है, बट बँटना नहीं चाहिए। फिर से तीनों जो मंच है उनके लोगों को विचार विमर्श करके एक मंच पे आना चाहिए और सबको मिल करके आवाज़ उठाना चाहिए। बिल्कुल बँटने से तो फिर माने ताकत घटती है। हम क्या बांटने की कोशिश हो रही है इस आंदोलन को? बाँटने की कोशिश तो सरकार की तरफ से भी की जा रही है, क्योंकि सरकार को इससे फ़ायदा है। जैसे कि कल का न्यूज़ में देखे थे मैम कि अलग-अलग डेलीगेशंस बुला करके सरकार बात कर रही है। अब वो सरकार के पास मिल जाएगा कि ये 3 डेलीगेशंस आकर के हमें बोले कि सीजीएल रद्द करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर सरकार उस पे पीछे हट जाएगी। तो सरकार के पास मतलब वो बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए एक चीज़ होगा कि माने 2 डेलीगेशन सीजीएल रद्द का मांग कर रहा है, 3 मांग नहीं कर रहा है। तो हम बहुमत के साथ हैं और सीजीएल रद्द नहीं कर रहे हैं, तो उनको एक मौका मिल जाएगा सीजीएल पे पीछे हटने का। पीछे हटने का। जी मैम। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम हिमांशु शेखर महतो हुआ। कहाँ से आए आप? मैम चक्रधरपुर से ही आए हैं, हम अच्छा, साथ ही आए हैं जगदलपुर मैम। से। ये अलग अलग खेमा बट गया है लेकिन आज बातचीत होनी है। क्या लग रहा है, सब कह रहे हैं कि आज शायद सरकार की तरफ से कुछ ऐसी बात हो जिससे इस आंदोलन को लगे कि हाँ, सरकार ने थोड़ा बहुत संजीदगी से लिया है और कुछ रिजल्ट्स निकल पाए। मैम मैं तो चाहूँगा कि हेमंत जी हमारे खुद के नेता हैं, वो हमारे लिए सोचें और यहाँ जो धरना पे बैठे हैं वो कोशिश करें कि ये किसी तरीके से ये समाप्त हो। और इनका जो स्वास्थ्य में गिरावट हो रहा है ये ठीक ठाक नहीं है, जो बच्चों के हित में नहीं है। और बच्चों के लिए जो बेहतर हो सके वो झारखंडी हित में वो काम करें। चलिए, तो ये देखिए, ये अलग अलग काम करने की बात है लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज चूंकि संडे है लेकिन संडे के अलावा भी आपने पिछले पूरे हफ्ते देखा होगा यहाँ पर छात्रों का जमावड़ा ऐसे ही लगा रहा, भीड़ लगी रही। ये टेंट अभी थोड़ा सा और बड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर ये जो टेंट आप देख रहे हैं इसमें ये कहा गया, अब जो आरोप लग रहे हैं, कैसे देखिए इसे पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इसे समझने की कोशिश करिए। ये कहा जा रहा है कि इस गुट को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, बीजेपी जो के नेता जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार छात्रों से बात कर रहे हैं, वो इनको बैकअप दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, सादाब इधर आइए, ये वाली तस्वीर आप दिखाइए कि यहाँ पर ये वाला गुट पहले से ही आपको पता है, ये कहा जा रहा है कि जेल के एम इस गुट को सपोर्ट कर रहा है, जेल के एम ने ये टेंट लगवाया है, जेल के एम का ये धरना प्रदर्शन है। तीसरा आपको मैंने बताया कि इसके बाहर आयशा का है। तो ये अब छात्रों का आंदोलन तो है लेकिन इस आंदोलन को पॉलिटिसाइज करने की कैसे कोशिश की जा रही है, ये बातें अब सामने आ रही हैं। लेकिन फिर से वही बात है कि अगर आप बटेंगे तो फिर आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा, ये छात्रों के हित में नहीं होगा। ज़रूरत होगी कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, सब एक मंच पर आइए और अपनी बात सरकार के सामने रखिए, वरना बहुत मुश्किल होगा इस आंदोलन का हासिल मिल पाना।
थोड़ी देर में बैठक है, उस बैठक में, उस बातचीत में क्या हल निकल पाता है या नहीं निकल पाता है, या क्या बातचीत होती है छात्रों और सरकार के बीच, ये भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन सादाब के साथ आरती सिंह, भारत मित्र न्यूज़, रांची।